नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। एरो इंडिया 2025 जो बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी को हो रहा है, इसमें अमेरिकी F-35 और F-16 के डेमोन्स्ट्रेशन होने वाले थे, लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स ने इसे कैंसिल कर दिया है। ये डिसीजन किसी को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अमेरिकन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल इवेंट में हमेशा अपनी कैपेबिलिटी दिखाने आते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स ने कैंसिलेशन का रीजन क्लियर नहीं दिया है। भले ही अमेरिकन एयरफोर्स ने अपने शो कैंसिल किए हो, लेकिन एरो इंडिया 2025 अब भी ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दूसरे एयरक्राफ्ट डिस्प्ले और टेक्नोलॉजी शोकेस प्लान है। इससे इवेंट की इंपॉर्टेंस कम नहीं होती है, लेकिन ये दिखाता है कि इंटरनेशनल मिलिट्री इंगेजमेंट्स और डेमोन्स्ट्रेशन का लैंडस्केप टाइम के साथ बदल रहा है। साथ ही एक और अपडेट्स ये है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने मिलिट्री ड्रिल्स के दौरान गल्फ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह मिसाइल घायम और अलमास एडवांस ड्रोन मोहाजेर 6 और अबाबिल 5 से लॉन्च की गई थी। इन्होंने हाइपोथेटिकल दुश्मन के टारगेट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया। यह मिसाइल ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा खुद से डेवलप किया गया है। गार्ड्स ने अपनी एक्सरसाइज के दौरान सेंसिटिव लोकेशन को प्रोटेक्ट करने की सिमुलेशन की, जिसमें बुशहर और खोजिस्तान प्रोविंस शामिल है, जो ईरान के ऑयल और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी और न्यूक्लियर प्लांट का घर है। ईरान ने क्रूज मिसाइल भी बनाने का ऐलान किया है, जो 1000 किलोमीटर के रेंज तक ट्रेवल कर सकती है और इसमें भी AI का यूज होगा। ये न्यूज एक पुराने किरण MK2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के नए रूप के बारे में है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक कॉम्बैक्ट एयर टीमिंग सिस्टम के अंडर ऑप्शनली मैंडेड कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर रिपर्पस किया है। किरण वेबी का पहला इमेज सामने आया है, जो कैट्स ओमका प्रोग्राम के तहत रीडिजाइन किया गया है। इस इमेज ने डिफेंस इंथुसियास्ट और प्रोफेशनल का ध्यान खींच लिया है और ये एक्स पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। एयरक्राफ्ट को एक 2 टन ब्लू कलर स्कीम में दिखाया गया है, जो ये बताता है कि ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट से एक एडवांस वेबी बन चुका है। कैट्स ओमका एक ऐसा कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो मैंडेड और अनमैंडेड दोनों तरीकों से ऑपरेट किया जा सकता है। इसका पहला उड़ान HAL ने सफलतापूर्वक किया है, जो भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये एयरक्राफ्ट 1985 में HAL द्वारा बनाया गया था और अब लगभग 40 साल पुराना है। पहले ये पायलट ट्रेनिंग के लिए एक HAL HJT-16 किरण MK2 ट्रेनर था, लेकिन अब इसे मॉडर्न वॉरफेयर के लिए री इमेजिन किया गया है, जो इसके नए और एडवांस रोल को दिखाता है। HAL इस नए किरण वेबी को एरो इंडिया 2025 इवेंट में शोकेस करेगा और यहाँ लोग देख सकेंगे कि पुराने एयरक्राफ्ट को कैसे नए कॉम्बैक्ट रोल के लिए एडप्ट किया जा सकता है। यह एयरक्राफ्ट ऑटोनोमस मोड में ऑपरेट कर सकता है या इसे ग्राउंड से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये रिकॉनेसेंस और कॉम्बैक्ट मिशन के लिए काफी वर्सटाइल है। इसके साथ एक और अपडेट्स ये है कि विंग कमांडर अक्षय सक्सेना को उनकी हिम्मत और बहादुरी के लिए गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 16 मार्च 2024 को अरेबियन सी में OP संकल्प के तहत एंटी पायरेसी मिशन में भाग लिया। उन्होंने अपनी C-17 एयरक्राफ्ट से 18 मार्कोस को कॉम्बैक्ट लोड के साथ एयर ड्रॉप किया और एक पायरेट कंट्रोल्ड शिप को कैप्चर किया, जो मर्चेंट वेसल पर अटैक कर रही थी। मिशन काफी मुश्किल था, क्योंकि उन्हें दूसरे देश के एयर स्पेस में बिना किसी जानकारी के घंटों भर फ्लाई करना पड़ा और ड्रॉप लोकेशन भी लास्ट टाइम दिया गया था। उन्होंने मिशन को सफलता से पूरा किया और पायरेट्स को पकड़कर MV रूइन और इसकी 17 क्रू मेंबर्स को बचाया। उन्होंने अपनी लीडरशिप और प्रोफेशनलिज्म से मिशन को सफल बनाया। इंडियन एयरफोर्स के यंग पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस को पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया गया और इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 28 मार्च 2024 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट हंस को MiG-29 में लॉन्ग रेंज फेरी मिशन पर गगन शक्ति एक्सरसाइज के लिए फ्लाई करने का ऑर्डर मिला। ठीक 20 मिनट बाद 28,000 फीट की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में अचानक ब्लास्ट हुआ और एयरक्राफ्ट का हेड अप डिस्प्ले और विजुअल रेफरेंस ब्लैंक हो गया और एयरक्राफ्ट का कैनोपी भी उड़ गया। इस वजह से अमन सिंह -35 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस की ठंडी हवा के सामने एक्सपोज हो गए। उन्हें ऑक्सीजन की कमी, डिकम्प्रेशन सिकनेस और तेज हवा की वजह से आंखों में दर्द का सामना करना पड़ा। इस क्रिटिकल सिचुएशन में उन्होंने शांत रहकर एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया, इमरजेंसी डिक्लेयर की और स्टैंड बाय रेडियो से कम्युनिकेशन किया और बिना रेडियो रिसेप्शन के और आंखों में पेन के साथ एयरक्राफ्ट को जैसे तैसे 3 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ले आए। उसके बाद उन्होंने फ्लाइट इंफॉर्मेशन क्लियर तरीके से कंट्रोलिंग एजेंसी को दी और सेफ लैंडिंग के लिए डिसीजन लिया।
उनके टाइमली एक्शन और ब्रेवरी की वजह से एयरक्राफ्ट और सिविलियन प्रॉपर्टी को बचा लिया गया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो एयरक्राफ्ट खोया जा सकता था और सिविलियन डैमेज हो सकता था। इंडियन एयरफोर्स की MiG-29 1987 में सर्विस में आई थी और अब तक 70 MiG-29 इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव है। इन जेट्स का अपग्रेड हो चुका है और इंडियन एयरफोर्स अब इनमें ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी के लिए अपग्रेड का प्लान बना रही है। MiG-29 को कैनोपी ब्लो आउट्स का सामना करना पड़ता रहा है। आखिरी बार यह इंसिडेंट जून 2016 में हुआ था, जब इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर रिजुल शर्मा फ्लाई कर रहे थे। तब भी यही हुआ था। तब उन्होंने भी अपने डैमेज MiG-29 को सेफली सेव किया था और उन्हें भी इसके लिए गैलेंट्री अवार्ड मिला था। सबसे पहला इन फ्लाइट कैनोपी लॉस 1994 में हुआ था, जब स्क्वाड्रन लीडर VR चौधरी फ्लाई कर रहे थे। उन्होंने भी अपने एयरक्राफ्ट को हैंडल किया था। कैनोपी इंसिडेंट के लिए अब तक किसी सिंगल कारण का पता नहीं चल पाया है। इन्वेस्टिगेशन ने डिजाइन फ्लॉस, ऑपरेशनल प्रोटोकॉल, मेंटेनेंस प्रोसीजर और पायलट ट्रेनिंग को कंसीडर किया है। मेजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने इंडोनेशिया के PTPAL के साथ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट में भाग लेने की इच्छा दिखाई है। ये इसलिए खास है क्योंकि इंडिया और इंडोनेशिया के 75 साल के संबंध का सेलिब्रेशन हो रहा है और इस संबंध को और मजबूत बनाने के लिए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे में इंडिया के चीफ गेस्ट रहे। MDL को स्कॉर्पियन सबमरीन बनाने में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। इंडिया ने फ्रांस के नेवल ग्रुप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए इन सबमरीन को इंडिया में बनाया है। इससे न सिर्फ भारत की नेवी और मजबूत हुई है, बल्कि हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने, अपने देश में टेक्नोलॉजी बनाने और फॉरेन टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट का अनुभव मिला है। मतलब यह है कि MDL के पास सबमरीन बनाने के लिए वो सब ज्ञान है जो इंडोनेशिया के लिए काम आ सकता है। इस प्रोजेक्ट में अगर MDL शामिल होता है तो इंडोनेशिया को सबमरीन बनाने के लिए इंडिया के अनुभव का फायदा मिलेगा। MDL के पास स्कॉर्पियन सबमरीन बनाने का जो एक्सपीरियंस है वो इंडोनेशिया के लिए लर्निंग प्रोसेस को आसान और तेज बनाएगा। ये कोलैबोरेशन इंडिया और इंडोनेशिया के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करेगा। अभी हाल ही में इंडोनेशिया के नेवी चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अली ने एक हाई डेलीगेशन के साथ इंडिया के बरमोस एरोस्पेस का विजिट किया। इस विजिट का पर्पस इंडिया और इंडोनेशिया के बीच डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाई को और मजबूत बनाना था। विजिट के दौरान एडमिरल अली और उनकी टीम ने बरमोस एरोस्पेस के CEO डॉक्टर जयतीर्थ R जोशी और सीनियर ऑफिसर के साथ मीटिंग की। उन्हें बरमोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एडवांस फीचर के बारे में डिटेल से बताया गया। ये मिसाइल अपनी हाई स्पीड, प्रिसीजन और वर्सेटिलिटी के लिए वर्ल्ड फेमस है। बरमोस मिसाइल जो DRDO और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है, सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड बेस्ड सिस्टम से लॉन्च की जा सकती है। ये नेवल वॉरफेयर में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करती है। मीटिंग के दौरान दोनों तरफ से आपस में कोलैबोरेशन के आइडिया पर फोकस किया गया। इंडोनेशिया की डिफेंस कैपेबिलिटी इनहेंस करने के लिए टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बात हुई। साथ ही नए डिफेंस टेक्नोलॉजी के ज्वाइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी पर भी फोकस की गई। इंडो पैसिफिक रीजन की मैरीटाइम सिक्योरिटी जो दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर भी इन डेप्थ डिस्कशन हुआ। साथ ही ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भी बातें हुई, जिसमें इंडोनेशियन नेवल पर्सनल को बरमोस सिस्टम की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जा सके। ये विजिट इंडो इंडोनेशियन डिफेंस रिलेशन के लिए एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है। एशिया पैसिफिक रीजन की बढ़ती सिक्योरिटी चैलेंज के कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों देशों के बीच म्यूचुअल बेनिफिट्स को और स्ट्रेंथ करता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।